Hey guys, this is Captain Bhavesh and welcome to my channel The Struggler. Here I'm back with my another video. तो आज का टॉपिक है how to give an introduction या audition in TV serial. क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि अगर हमें टीवी सीरियल या टीवी में जो सीरियल्स आते हैं अगर उसमें अपना ऑडिशन देना है या उसमें काम करना है तो हमें कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेशर हो तो ये आपके लिए ही वीडियो है, और जो नोन फेस है या जो टीवी या कई मूवीज में काम कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। उनको पता चलेगा कि हाँ कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो मुंबई, तो सबसे मुंबई आने से पहले आप एक काम कर लेना कि आप जितने भी टीवी सीरियल्स हैं, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप उनके एड्रेस निकालना। एड्रेस निकालने के लिए मैं क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। जितने भी टीवी सीरियल्स हैं आप उनको गूगल पे सर्च करो और उसके बाद उनके विकिपीडिया पे जाओ, और विकिपीडिया पे जाने के बाद उसके प्रोडक्शन हाउस पे जाओ और उस प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस को निकालो। कोशिश करो कि प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस निकाल लो, उस प्रोडक्शन हाउस का कास्टिंग डायरेक्टर कौन है वो उसकी डिटेल निकाल लो, और उनकी इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक, मतलब जो भी सोशल मीडिया हैंडल है ना वो सब आप पहले से ही कलेक्ट करके रख लो। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास पूरे प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस निकल आएंगे ना, नॉर्मली जितने भी एड्रेस है वो अंधेरी में है, अंधेरी वेस्ट में या मलाड में मिलेंगे या सिर्फ गोरेगांव में। इन 3-4 जगह में ही जितने भी प्रोडक्शन हाउस है आपको मिल जाएंगे। उसके दूर इससे ज्यादा आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इन सारे प्रोडक्शन हाउस में जाके अपना इंट्रो देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंट्रो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप स्ट्रगलिंग करने गए हो मुंबई, तो ये ना सोचो, क्योंकि बहुत लोग ये सोच के जाते हैं कि मैं सिर्फ मूवीज में ही काम करूंगा या मैं सिर्फ टीवी सीरियल में ही काम करूंगा। सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, सब कुछ अलग बनना चाहते हैं। कुछ टीवी सीरियल स्टार बनना चाहते हैं, कुछ मूवी स्टार बनना चाहते हैं। देखो, दोनों में काम एक्टिंग ही करना है। आपको बस स्टार्टिंग में अगर कोई भी काम मिले ना वो पकड़ लेना, क्योंकि उससे आपकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल बिल्ड होगी तो इससे आपको काम मिलने का चांसेस ज्यादा मिलेंगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि अगर आप जब स्टार्टिंग में जा रहे हो तो सबसे पहले सारे प्रोडक्शन हाउस में आपको जाके अपना इंट्रो देना पड़ेगा। इंट्रो कैसे देना है मैंने बता दिया। आपको एड्रेस निकालना है, एड्रेस से जाके आपको सीधे उनके ऑफिस, मेनली इनका कोई कास्टिंग डायरेक्टर होता है उसका कोई अलग से ऑफिस नहीं होता है। टीवी सीरियल जो भी प्रोडक्शन हाउस उस सीरियल को प्रोड्यूस कर रहा है वही उसी प्रोडक्शन हाउस के अंदर ही कास्टिंग डायरेक्टर आपको मिल जाएगा। आप सीधे जाके उनसे इंट्रोडक्शन दो। कभी कभार ऐसा होता है ना, जब लक अच्छा रहता है, लक या आप कह सकते हो जब टाइमिंग अच्छी रहती है ना, तो आप जब ऑडिशन देने जाओगे या इंट्रो ही देने जा रहे हो ना, तो वहां पे ऑडिशन होते रहते हैं। तो अगर आपका लुक मैच कर गया या आपको वो पहचान, मतलब कहेगा हाँ ठीक है तुम थोड़े बहुत मैच कर रहे हो, तुम ऑडिशन दे दो। तो इसलिए एक बात और इम्पोर्टेंट है, आप जब भी जाना ऑडिशन या इंट्रो देने तो आप कम से कम अपने साथ 2 मोनोलॉग तैयार करके जाना। होता है ना कि जब हम जंग लड़ने जाते हैं तो हथियार हमारे एकदम सही होने चाहिए। तो इसीलिए जब आप जा रहे हो ऑडिशन या इंट्रो देने तो आप मोनोलॉग 1, 2, 3 कम से कम आपके जबान पे होने चाहिए। जैसे वो बोले कि ठीक है आपके ऑडिशन ही दे दो, तो तुरंत अपना ऑडिशन दे दो। तो ये चीज याद कर लेना, 2-3 मोनोलॉग प्रिपेयर पहले से कर लेना। उसके बाद आप वहां पे इंट्रो दो, ऑडिशन दो। अगर 1 हफ्ते 10 दिन बाद कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करो कि फिर 10-15 दिन बाद फिर जाना इंट्रो देने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि हर प्रोडक्शन हाउस में आपको जाके इंट्रो देना, क्योंकि आपको वो बुलाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक आप उनसे मिलोगे नहीं, आप उनको पहचानोगे नहीं, जब तक आप उनके ऑफिस 2-3 बार 4 बार जाओगे नहीं, तब तक वो आपको पहचानेंगे नहीं। जैसा होता है ना कि आप 2-4-5 बार गए हो तो उनको लगता है कि यार ये लड़का बार बार आता है, ये लड़की बार बार आती है, तो इसको 1-2 रोल दे दो। वो छोटा ही रोल रहेगा पर आप उसको कैच कर लेना, क्योंकि उस रोल से ही वो आपको जज करते हैं कि हाँ ये करने के लिए लड़का तैयार है कि नहीं, ये इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इसलिए कोई भी काम मिले, छोटा बड़ा, जैसा भी मोटा पतला जैसा भी काम मिले वो आप तुरंत पकड़ लेना। इससे आपकी प्रोफाइल, जब आप किसी और जगह ऑडिशन देने जाओगे ना तो आप वहां बता सकोगे कि हाँ मैं इस सीरियल में शूट किया हूँ, कैमियो किया हूँ। बोलने के लिए होता है कि मैंने वो 1 डे का शूट रहता है, बट वो जब इंट्रो दोगे ना तो हाँ बोल दोगे मैं इस सीरियल में मैंने कैमियो किया था। तो ये बोलने में अच्छा लगता है, और वहां पे जो भी ऑडिशन लेता है ना उसको लगता है कि अच्छा इसने काम किया है, मतलब कैमरा फेस किया है।
तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप उनके मेल आईडीज पहले से ही कलेक्ट किए रहोगे और जब आप उनके ऑफिस जाओगे ना, तो नॉर्मली अगर आप 20 प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हो तो उसमें से 10 प्रोडक्शन हाउस आपको इंट्रो मतलब ले लेगा आपका, और 10 ऐसा कहेंगे कि वो मेल आईडी है, उस मेल आईडी पे आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो। और अब जैसा माहौल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सारे के सारे यही कहेंगे कि अपने मेल आईडी पे ही अपना भेजना प्रोफाइल। बट ये इन फ्यूचर जो भी होगा देखा जाएगा, बट अभी तक जो केस चल रहा है वो वही है। और इसके बाद इसीलिए मैं पहले से ही कह रहा हूं कि आप उनकी मेल आईडी, उनके इंस्टा, उनका फेसबुक पे आप ज्वाइन रहो, उनसे उनको फॉलो करते रहो, तो जैसे वो आपको जानते पहचानते रहे कि हाँ ये लड़का यार एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड है या ये लड़की इंटरेस्टेड है करने के लिए, तो आपको काम मिलने में ज्यादा आसानी रहेगी। इसलिए आप अपनी प्रोफाइल उनको शेयर करते रहा करो 10 डेज आफ्टर 10 डेज आफ्टर 20 डेज, मतलब कंटिन्यू। उनको पता चलना चाहिए कि यार इस लड़की का या इस लड़के का प्रोफाइल बार बार ऊपर ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये बार बार भेजती रहता है। इसलिए आपका दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी प्रोफाइल हर 20 दिन में एक बार जरूर हर कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करनी है। और बस इतना ही करना रहता है टीवी सीरियल के लिए। अगर स्टार्टिंग में आप फ्रेशर हो तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगा, स्ट्रगल या संघर्ष जिसे कहते हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे काम मिलना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप नोन फेस हो जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट कॉल आने लगता है, आप फिर डायरेक्ट ऑडिशन दोगे जाके उनके ऑफिस में। वो फिर 1-2 स्टेप, हाँ ऑडिशन का क्या होता है कि ऑडिशन नॉर्मली 2 स्टेप में होगा। एक कास्टिंग डायरेक्टर, फिर एक डायरेक्टर, फिर वो चैनल को भेजा जाएगा। चैनल उसमें कहेगा कि इसका लुक इस तरह होना चाहिए, तो फिर आपको लुक के लिए बुलाया जाएगा दोबारा कि उस लुक में आपको फोटो क्लिक करके फिर प्रोडक्शन को भेजा जाएगा या चैनल को भेजा जाता है। तो वो सब उसके बाद का प्रोसेस है। और उसके बाद एक और प्रोसेस होता है, उसका नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपको एक एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें ये लिखा रहता है जैसे कि कितने दिन का शूट है, शूट का टाइमिंग कब से कब रहेगा, और पर डे के हिसाब से अगर आपको पेमेंट मिल रही तो पर डे के हिसाब से वो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। मंथली मिल रही तो मंथली लिखा रहेगा। वो उसके हिसाब से वो जब रहता है तो वो आपके, अगर आपको सही लगेगा तो आप साइन करना, वो शो एक्सेप्ट करना, नहीं लगेगा सही तो आप साइन ना करना। वो जैसा रहेगा वो बाकी बात है। पहले सेलेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, सेलेक्ट होने के लिए वहां तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है, वहां तक पहुंचने के लिए उसके वहां तक जाना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था टीवी सीरियल में। अगर आपको ऑडिशन देना है तो सबसे पहले सारे प्रोडक्शन के हाउस के नाम पता होना चाहिए और उनके एड्रेस पता होना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस के नाम या उनका एड्रेस नहीं मिल रहा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के एड्रेस और उनके नाम और उनके कास्टिंग डायरेक्टर के नेम और उनकी जो मेरे पास मिल पाएगी, मैं उन सबकी एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो, वैसे मिल जाएगा, नॉर्मली गूगल पे ही सर्च करना है यार, वो मिल जाएगा आराम से। अगर नहीं मिला तो आप सीधे कमेंट करना। तो अगर लगेगा मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए होंगे अगर इसके लिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। ओके गाइस, अगर ये छोटी सी वीडियो थी टीवी सीरियल के ऊपर, और अगर आपको हमारी द स्ट्रगलर फैमिली को सपोर्ट करना है तो दिए गए हुए पेटीएम नंबर पे आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, किस पे, और या मूवीज के पे भी बात करें कि कैसे वहां पे ऑडिशन होता है। और बस जाते जाते सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।